भगवान ने प्रलंबासुर को मार डाला, अन्य दैत्यों को मार दिया। कंस को चिंता बढ़ती जा रही थी, तो कंस ने अब नया तरीका ढूंढा। अक्रूर जी को बुलाया, कहा आप मेरे मित्र और सचिव, मेरे हितैषी भी हैं। मेरी इच्छा है आप ब्रज में जाइए, धनुष यज्ञ कर रहा हूं, मेरे भांजे कृष्ण और बलराम वो आए, वो भी इस धनुष यज्ञ को देखें। इसलिए आप जाइए ब्रज में, ब्रजवासियों को तो हमारी तरफ से निमंत्रण दीजिएगा ही, कृष्ण और बलराम को अपने साथ ही लेकर के आइएगा। कंस का आदेश सुनकर के अक्रूर जी को बड़ी चिंता हुई कि ये पता नहीं क्या दुष्ट भाव लेकर के भगवान कृष्ण को और बलराम जी को यहां बुलाना चाहता है। लेकिन कंस के आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो कंस के आदेश का पालन करने के लिए अक्रूर जी ब्रज में गए। बहुत तरह के बातों को लेकर के उनका चिंतन चलता रहा, चिंता करते हुए ही पहुंचे ब्रज में। जब तक रथ पर बैठे चलते रहे तब तक मन में यह आता रहा कि मेरे पता नहीं कौन से जन्म का सुकृत उदित हो गया, जो भगवान परब्रह्म परमात्मा का दर्शन आज करूंगा, जो अपने भाई के साथ लीला कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंस की बातें भी याद आ रही थीं और भगवान की लीलाएं जो सुना करते थे वो भी याद कर रहे थे। लगा कि ठीक है, उनके ऊपर कौन सा संकट आ सकता है, वो तो सबके संकटों को दूर कर देने के लिए ही अवतार लिए हैं, तो उनके ऊपर कौन सा संकट आएगा। भगवान के परत्व का विचार कि वो परम शक्तिशाली हैं। फिर भगवान विभव रूप में पुत्र बने हैं, छोटे बच्चे के रूप में अवतरित हुए, तो भगवान की वह लीलाएं सुनी थी, जो बाल स्वरूप में भगवान ने लीलाएं की थी, बाल्यावस्था में जो लीलाएं की जाती हैं भगवान की, वह सब लीलाएं सुनी थी। तो भगवान के प्रति वात्सल्य उमड़ रहा था। तो एक तरफ भय, दूसरी तरफ वात्सल्य, और साथ साथ भगवान के परत्व की बात भी ध्यान में आती है, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। इस तरह से भगवान की लीलाओं में मन उथल पुथल करता रहा और मन के उथल पुथल करते अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। नंद बाबा जी से मिले। सबसे पहले अक्रूर जी ने दर्शन किया भगवान कृष्ण और बलराम जी का। कहां? गाय को दुहने के लिए जो स्थान निश्चित था, उस स्थान में भगवान कृष्ण और बलराम जी बैठे हुए हैं। दूर से ही दर्शन करके बड़े आनंदित हो गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी उठ करके आगे जाकर के स्वागत पूर्वक लेकर के आए अक्रूर जी को। नंद बाबा जी के पास पहुंचे तो कंस का जो अभिप्राय है उसको कहने के पहले वसुदेव जी महाराज, उग्रसेन आदि इन सब के विषय में कुशल पूछते रहे। नंद बाबा जी सबके विषय में समाचार दे दिया और सबसे बाद में कहा। रात्रि का भोजन प्रसाद आदि करा दिया यशोदा मैया ने, और उसके बाद बैठे फिर वार्तालाप चालू हुई। तो कहने लगे अक्रूर जी कि महाराज कंस ने आपके पुत्र कृष्ण और बलराम को बुलाया है, धनुष यज्ञ कर रहे हैं। कहा कृष्ण और बलराम बड़े वीर बालक हैं, वे भी आकर के देखें धनुष यज्ञ को, ऐसी इच्छा व्यक्त की है महाराज कंस ने। नंद जी और यशोदा जी दोनों सुनकर के बड़े बेचैन हो गए। यशोदा जी कहने लगी अक्रूर जी आप क्या सोच करके ऐसी बात कहते हैं? अरे थोड़ी देर के लिए हमारा लाला हमसे दूर चला जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है, तो हमारी क्या गति होती है, हम क्या आपको बताएं। आप लेकर के जाएंगे और फिर मथुरापुरी में बड़े बड़े वीर
शक्तिशाली लोग, मल्ल युद्ध होगा, उसमें हमें भेजने से भय लगता है। अक्रूर जी ने समझाया नंद बाबा जी को कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद ही इस बात से विचलित हूं, लेकिन राज आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी ना। तब नंद जी यशोदा जी को समझाने लगे। भगवान कृष्ण भी कहने लगे, मैया हमने कभी नगर नहीं देखा, नंद गांव में रहे तो गांव में ही बाल लीला होती रही, बालपने में खेलते रहे, इधर उधर धूल में लौटते रहे। यहां वृंदावन में आए तो गाय बछड़े चराने का काम मिल गया, गाय बछड़े चराते रहे, सुनते ही रहते हैं मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है, कब देखने को मिलेगा, ये अवसर है, जाने दीजिए। यशोदा मैया को मोहित करने के लिए सुंदर हास्य, मुस्कान, इन सबके साथ अपनी बात को भगवान कहने लगे। यशोदा मैया नहीं चाहते हुए भी लाला की इच्छा है इसलिए भेज दें। कहा मैया 2 दिन में लौट करके आ जाएंगे ना, भेज दीजिए। मैया को किसी तरह से मना लिया। मैया ने कहा ठीक है चले जाओ। मन भारी करके कहा, भेजना चाहती नहीं है, नंद बाबा जी भी नहीं चाहते, लेकिन नंद बाबा जी को तो फिर भी ये है कि मैं भी जाऊंगा। यशोदा जी की दशा बड़ी विचित्र हो रही है, नहीं चाहती भेजना, अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती कन्हैया को, लेकिन कन्हैया की इच्छा भी है तो कन्हैया को दुख ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कह दिया है, ठीक है। अगले दिन प्रातःकाल कन्हैया उठे, स्नान वगैरह किया और कहा मैया जरा सुंदर सजाना। क्यों? अरे नंदराय जी के पुत्र मथुरा नगर में जाएंगे तो मथुरा वालों को देख करके लगना चाहिए कि नंद जी का पुत्र कैसा है। दाऊ भैया को भी अच्छे से सजाना और हमको भी अच्छे से सजाना। मैया सुनती जा रही हैं, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं और लाला की बात सुन सुन करके हृदय में आनंद भी हो रहा है। सजा दिया, सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए। लाला तैयार हो गए और उसके बाद जल्दी कर रहे हैं। कहा दाऊ भैया अपन थोड़ा जल्दी चले, ज्यादा देर तक घूम के आएंगे, देख करके आएंगे अच्छे से। हाँ हाँ लाला मैं समझ रहा हूं, तुम्हारी इच्छा क्या है मैं जानता हूं। ये मन ही मन बलराम जी कह रहे हैं कि तुम्हें उस दुष्ट का कल्याण जल्दी करने की इच्छा हो रही है। अरे कल्याण तो करना ही है, ठीक है चलो। लाला के मुख पर प्रसन्नता देखकर बलदाऊ भैया भी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी की प्रसन्नता में ही सेवक की प्रसन्नता है और शेष जी बलराम जी के रूप में अवतार लिए हैं, तो भगवान के प्रसन्न मुख को देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहा चलिए लाला। नंद भवन से बाहर निकले। अक्रूर जी रथ तैयार करके खड़े थे, रथ पर सवार हो गए। गोपियों को समाचार मिला कि नंदलाल कहीं जा रहे हैं, रथ पर सवार होकर के हमें छोड़ करके जा रहे हैं। सब अपने अपने काम छोड़ करके चली आई। भगवान और बलराम जी रथ पर सवार हो चुके थे। कोई रथ को पकड़ ली, कोई घोड़ों को पकड़ लिया, आगे से जाके घोड़े के रस्सियां जो थी उनको पकड़ लिया। कोई कृष्ण कन्हैया के अंग वस्त्र को पकड़ रही हैं। सुंदर दुपट्टा यशोदा मैया ने कंठ में डाल करके पहनाया हुआ है, उसको पकड़ ली। कहा हे प्राण प्रीतम, हे नंदनंदन, आप कहां जा रहे हैं? हमें छोड़ करके जाएंगे? सब गोपियां अपनी अपनी बात को निवेदन करने लगी। भगवान ने कहा मथुरा जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा, 2 दिन में लौट करके आऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए। अरे आप लोगों के अतिरिक्त हमारा कौन है ऐसा प्रेम करने वाला? आप लोगों को छोड़ के भला कहीं जा सकता हूं? नहीं जाऊंगा। मथुरा नगर बुलाया गया है, मथुरा नगर में बुलाया गया, इसलिए जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा लौट करके।
अपनी मोहिनी बातों से गोपियों को बहलाने की कोशिश भगवान करते रहे, लेकिन गोपियों का मन नहीं बहला। अक्रूर जी रथ आगे बढ़ाने लगे, गोपियां विवश सी हो गईं और देखती रहीं उसी दिशा की तरफ, मथुरा नगर की ओर जो रास्ता जाता था उधर रथ जब तक चला जा रहा है। सुखदेव जी ने वर्णन किया कि ध्वज रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी थी वो जब तक चमकती रही तब तक उधर ही देखती रहीं गोपियां, कि शायद श्री कृष्णचंद्र जी अपना प्रेम याद करके, जो प्रेम उन्होंने हमें प्रदान किया उसी को याद करके लौट करके आ जाएंगे। देखती रहीं उधर ही। वो ध्वजा की चमक भी जब दिखना बंद हो गई तो बड़ी उदास होकर के, खिन्न मन होकर के लौट करके आ गई। मन कहीं लगता नहीं, निरंतर अपने प्राण प्रीतम की याद बनी हुई है। लोक व्यवहार के सारे कामों को करते जाती और भगवान को याद करते जाती हैं। गोविंद दामोदर केशव कृष्ण माधव, भगवान की लीलाओं को याद करती रहती हैं। फिर एकदम मन मचलता तो बाहर निकल करके खिड़की से जा करके देखती, उस रास्ते की ओर देखती जिधर से वृंदावन में प्रवेश करना है। मथुरा नगर से जो रास्ता वृंदावन में आता उधर जा करके देखती भगवान रथ पर सवार बलराम जी के साथ सुंदर सुंदर बातें करते हुए, अक्रूर जी से बातें करते हुए मथुरा नगर के बाहर पहुंच गए। कहा काका जी अब आप जाइए, हमको यहीं उतार दीजिए, हम लोग मथुरा नगर की शोभा देखते हुए आएंगे। नंद बाबा जी के साथ में भगवान के ग्वाल सखा सब आए हैं, वो भी उतर गए अपनी बैलगाड़ियों से और उतर करके सब इंतजार कर रहे हैं, सब साथ हो लिए और वहां से भगवान मथुरा नगर में प्रवेश कर रहे हैं। कंस का धोबी वस्त्र धोने के लिए लाया था, उसके पास जाकर कहा ये सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के जा रहे हो, कुछ वस्त्र हमको दे दो। तो धोबी ने कहा तुम लोग गाय बछड़े चराते हो, ये महाराज कंस के वस्त्र पहनोगे इसके लायक हो भी? अपना ये हट त्याग दो, और नहीं तो अभी किसी राज कर्मचारी ने देख लिया, यदि ये जान गए कि तुम इन वस्त्रों के लिए हट कर रहे हो तो मारे जाओगे। और कुछ अनर्गल कह दिया तो भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, सर कट के गिर गया। सब ग्वाल बाल भगवान की प्रेरणा से अपने पसंद के वस्त्र उठा लिए और लेकर के चले दर्जी के पास। दर्जी भगवान की लीलाओं को सुना करता था। आते जाते साधु महात्मा प्रेमी वृंदावन से जो आते वो बताते कि नंदराय के दो पुत्र बलराम और कृष्ण बड़े सुंदर सुकोमल लेकिन बड़े बलवान और सबको मोहित करने वाली सुंदर छटा है उनकी। सुना था दर्जी ने। भगवान उसके पास उन वस्त्रों को लेकर के गए, कहा भैया हमारे पहनने योग्य इनको बना दो, उसको अपनी सेवा प्रदान कर दी। दर्जी ने भगवान के योग्य वस्त्र तैयार कर दिए, उनको पहन लिया। भगवान ने आगे बढ़े, कुब्जा मिली उसको अपनी सेवा प्रदान की, अपने श्रीअंग पर अंगराग आदि लगवाया, मुख की सुंदर सजावट की। आगे बढ़कर के माली को कह करके सुंदर पुष्पहार बनवा करके पहन लिए। इस तरह से भगवान मथुरा नगर में प्रवेश कर रहे हैं और जो जो देखता मोहित हो जाता। भगवान बढ़े उस तरफ तो रास्ते में जो जो देख रहा है देख करके बड़ा आनंदित हो रहा, एक टक निहारते रह जाते हैं। कोई नीचे से ऊपर तक देखता, नीचे से ऊपर की ओर देखते देखते किसी एक अंग की शोभा में ही अटक जाता, कहीं वस्त्र कहीं गहने उसकी शोभा में ही अटक जाता और एक टक उधर ही निहारता रहता। कैसी सुंदर शोभा है भगवान की। छवि नारी वृंद देखे घनश्याम श्याम की, छवि नारी